रीडिंग टू ऑल मेटेंशियल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, आफ्टर दिस न्यू मून डिवाइन मास्कुलिन के अंदर कुछ न्यू शिफ्टिंग आई है, कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उनके अंदर, ठीक है। उनको उनकी सोल अंदर से बार बार पुश कर रही है कि वो आप दोनों के लिए जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक्शन ले, ठीक है। बट वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे और कहाँ से वो एक्शन लेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के बीच बहुत दिनों से पूरी तरह साइलेंट जोन चढ़ रहे हैं। तो वो कैसे आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन में आएंगे उनको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इस बार आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी तो क्या आप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह भूल पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है। तो वो दो तरह के माइंडसेट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि सपोज इन फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा और उनकी लाइफ में भी कोई और आ जाएगा, तो वो सिचुएशन के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि आप दोनों की डेस्टिनी में क्या लिखा है और क्या आप दोनों एक दूसरे की हो पाओगे या नहीं, ठीक है। क्योंकि इस 3D में बहुत सारे इल्यूजन्स होता है। तो मास्कुलिन जो है ना, आपका जो मास्कुलिन है वो बहुत सारे इल्यूजन में फंसे हुए हैं, ठीक है। इसलिए ही उनके मन में ये सारे डाउट्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की हो पाओगे या नहीं, ठीक है। वो इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को डीपली सोच रहा है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आप दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। जिन सारी चीज़ों को वो आपके साथ डिस्कशन करके आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो भी मिसकंसेप्शन क्रिएट हुई है ना, जैसे कि थर्ड पार्टी को लेके बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि सेपरेशन में आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ बात करें या फिर रिलेशनशिप में है। तो इन सारी बातों को वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, वो जो पर्सन है ना, उनको रिलेशन हो चुकी है कि वो आपसे अलग होके, मतलब वो कभी भी आपसे अलग होकर नहीं रह पाएंगे, ठीक है। वो जी नहीं सकते आपसे अलग होके, ठीक है। तो वो इन सारे बातों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करके आप दोनों की जो फ्यूचर है ना, आप दोनों का फ्यूचर का प्लान वो करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, जो जिनके अंदर मैच्योरिटी नहीं था ना, वो पर्सन धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। तो उनके अंदर जो ट्रू पावर जो है ना, उनके अंदर उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है ना, ये पूरी तरह ट्रिगर हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसे मतलब होता है, जब आप टीन एजर्स में होते हो ना, उसी टाइम आपको जो प्यार होता है वो बस अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है। बहुत ऐसे रेयर केसेस में होता है कि अगर आपको टीन एजर्स में किसी से प्यार हुआ है और वो प्यार अगर अभी तक चल रही है ना, मतलब आपको 25 प्लस आप हो चुके हैं और आपका जो प्यार था वो टीन एजर्स में स्टार्ट हुआ था और वो प्यार अभी तक चल रही है, तो ये आपका ट्रू लव हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मतलब टीन एजर्स में आपको प्यार हुआ और वो प्यार अभी तक चल रही है और उसी से ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है और आप उसी पर्सन की वजह से ही इन्वॉक कर रहे हैं, तो वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, टीन एजर्स में आप थोड़ा याद करिए, जब आप अगर टीन एजर्स में थे और उसी टाइम अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले, तो उसी टाइम में आपके अंदर कितनी सारी डिस्टर्टेड एनर्जी था, ठीक है। मतलब स्पेशली जो मास्कुलिन होते हैं ना, उनके मन में उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होता है, ठीक है। वो बस मतलब ऐसे बच्चे जैसे बातें करते हैं, ठीक है। तो वो जो मास्कुलिन है ना, आप अगर एक फेमिनिन है, आपका प्यार अगर टीन एजर से स्टार्ट हुई है ना, तो आपका जो पर्सन है वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। तो वो पर्सन जो है ना, वो अपने माइंड में तो उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप उनका सोल का अनदर हाफ है, तो वो आपको छोड़ के, मतलब आपके बगैर वो जी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इन केस आप दोनों की जो फ्यूचर है ना, ये एक दूसरे से अलग हो जाए, मतलब आप दोनों की लाइफ में कोई और आ जाए, आप जैसे होता है ना इस 3D में जो शादी है ना, शादी को ही आप लोग यूनियन समझ रहे हैं, तो वो जो पर्सन है वो ऐसा सोच रहा है कि अगर आपकी शादी किसी और से हो जाए और उनकी शादी भी किसी और से हो जाए, तो क्या शादी के बाद वो आपको पूरी तरह भूल जाएंगे। मतलब उनको तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो आपको नहीं भूल पाएंगे। तो इसी चीज़ की वजह से वो अपने अंदर जो है ना, अपनी जो इमोशन है, अपनी इमोशन के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर इन केस ऐसा सिचुएशन में उनको गो थ्रू करवाया जाए तो कैसे उन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे, ठीक है। इसलिए वो जो पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है। क्योंकि देखिएगा, इस मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो लॉजिक के साथ साथ जैसे आप जो फेमिनिन है ना, आप बस इमोशनली सोचते हो, ठीक है। आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। आप अगर किसके साथ इमोशनली पूरी तरह कनेक्टेड हो जाते हो ना, तो आप ऐसा सोच लेते हो कि उसी के साथ ही आपका शादी होगा, ठीक है। अगर आपकी शादी उनके साथ नहीं हो जाती है ना, तो आप इमोशनली पूरी तरह टूट जाते हो, ठीक है। बट मास्कुलिन जो है ना, वो इमोशनली भी कनेक्टेड होते हैं एंड उनके अंदर लॉजिक भी होता है। तो बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, वो अब दो तरह के माइंड सेट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर उनका प्यार सच्चा है, अगर आप दोनों की डेस्टिनी में एक दूसरे के लिए एक दूसरे का शादी लिखा है ना, तो आपकी शादी अगर होगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। बट इन केस
ये शादी नहीं हो पाए ना इस 3D में, क्योंकि इल्यूजन्स होता है, कार्मिक लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। तो उन सारे प्रॉब्लम्स को अगर वो एनालाइज करें, तो अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की शादी इस 3D में नहीं हो पाएगी ना, तो वो लॉजिकली भी सोच रहे हैं कि अगर आप दोनों अलग हो जाएंगे तो वो कैसे अपने आप को उसी टाइम हैंडल करें, कैसे अपनी इमोशन को वो संभाल के रखेंगे, इसी के ऊपर ही वो भी काम करें। बट ये सारे चीज़ें वो मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इमोशन जो होता है ना, इमोशन को आप बिल्कुल भी दबा नहीं सकते हो, ठीक है ना ही। आपको अगर रोना आता है तो आप अगर नहीं रोगे ना, तो वो आपको अंदर से इतना ज़्यादा पेन देता है ना। जो लोग ऐसी वाली सिचुएशन में गो थ्रू किए हैं ना, उनको पता होगा, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है वो हर बार अपनी इमोशन से भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। बट अभी उनको डिवाइन इन सारी चीज़ों में गो थ्रू करवा रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों में अभी गो थ्रू कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अभी फील कर रहे हैं अंदर से, ठीक है। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है। तो देखिए पेन मिल रहे हैं मतलब वो रो तो रहे हैं, बट उतना ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना, अगर आप उनको नहीं मिलोगे तो वो पूरी तरह पागल हो जाएंगे या फिर वो सुसाइड कर लेंगे, ऐसी वाली माइंडसेट में आपका पर्सन नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो एक हाईली अवेकेंड मास्कुलिन में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत सारी मैच्योरिटी भी आ रही है, उनके अंदर उनका लॉजिक भी है, एंड साथ साथ उनका 3D में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, ठीक है। उनको भी उनकी फैमिली के लिए कुछ करना है, ठीक है। इसलिए वो पर्सन जो है ना, वो अपनी इमोशन को साइड करके वो ऐसा कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा ना, आप दोनों अगर अलग हो जाओगे तो वो कैसे उस सिचुएशन के साथ डील करेंगे, इन सारे चीज़ों के ऊपर वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। बट इस इतने सारे चीज़ों के बीच वो जो है ना, वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे ही बोला ना कि इमोशन को आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो कुछ टाइम के लिए देखिए, जब वो मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब उनको पेन मिलता है ना, तो वो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि जिम अगर वो कर रहे हैं ना, जिम में ज्वाइन करते हैं तो हार्डकोर जिम करते हैं, या फिर एक्सरसाइज, मतलब उनकी जो फिजिकल बॉडी है ना, वो फिजिकल बॉडी को बनाने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब फिजिकली वो स्ट्रांग होना चाहते हैं, ठीक है। बट आप देखोगे जैसे ही उनका वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही वो सोने जाएंगे ना, तो फिर से आपकी जो ख्याल है ना उनके माइंड में जब चलेगा, वो जब ओवर थिंकिंग करेंगे कि उनके पास सब कुछ होगा बट आप नहीं होंगे, तो उनको उसी टाइम बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में आई है, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर रही है ना, आप समझ जाएगा कि आपकी पर्सन की एनर्जी है, वो पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है कि कैसे इन सारे सिचुएशन के साथ वो डील करें, ठीक है। इसलिए ही पेन जो है ना, पेन उनके अंदर है, बट वो उनकी पेन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हील करने में वो अंदर ही अंदर इन सारे पेन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों के बीच इस 3D में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है ना, आप अगर बहुत दिनों से साइलेंट जोन में थे, तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो आपके ड्रीम में आ रहे होंगे, ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमें तो कोई भी मतलब ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं या फिर कोई भी ट्रिगर्स उनसे नहीं मिल रहे, तो हमें कैसा इनोवा करना है। तो देखिए गाइस, जिन लोगों को ड्रीम आना पूरी तरह बंद हो गया है ना, आपका जो पर्सन है वो अगर आपके ड्रीम में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो थर्ड आई है ना, ये पूरी तरह बंद हो गया है, ठीक है। आपको इंट्यूशन आना बंद हो गया है, क्योंकि देखिए सपोज आप बहुत दिनों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं और आपको बार बार ड्रीम में आपका पर्सन आके कोई ट्रिगर दे रहे थे, कोई साइन दे रहे थे कि आपको इसी चीज़ पर काम करना है, हील करना है, तभी जाके आप दोनों की रियूनियन होगी। बट क्योंकि आप दोनों इस 3D में सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, तो आप अपनी ड्रीम को इग्नोर कर दिया, ठीक है। बार बार आपको इंट्यूशन आई और आप अपनी इंट्यूशन पे काम नहीं किया, इसलिए आपको इंट्यूशन आना भी बंद हो गया है, ठीक है। तो जिन लोगों को इंट्यूशन आना बंद हो गया है, ड्रीम आना बंद हो गया है, आप अपनी थर्ड आई पे ज़्यादा काम करिए, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करोगे ना, आप अपनी थर्ड आई को ज़्यादा फोकस करिए, उसको एक्टिवेट करिए, उसको डिवाइन की जो एनर्जी है ना, डिवाइन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में लाइए, तभी जाके आप देखोगे फिर से आपका जो पर्सन है ना, जिन लोगों के बीच साइलेंट जोन चल रहे हैं, आपका पर्सन आपके ड्रीम में आएगा और ड्रीम में आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा कि आपको कौन सी चीज़ पर काम करना है, ठीक है। तो जो भी लोग ड्रीम देख रहे हैं, आपका पर्सन अगर आपके ड्रीम में आके आपको साइन दे रहे हैं, तो आप उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करिए, ठीक है। या फिर सपोज आपको अगर इस तरह की कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं ना, आपका पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं और ड्रीम में मिलने आ रहे हैं, बट आप उनको ड्रीम में देख के उनसे भागने की कोशिश कर रहे हो, तो इसी चीज़ को आप डिकोड करिए कि आप उस पर्सन को आपके ड्रीम में देखे क्यों उनसे भागे थे, ठीक है। तो
उसी टाइम आप जैसी वाली एनर्जी में थे ना, ड्रीम में, अगर आपका पर्सन आपसे मिलने आया और आप ड्रीम में उनको देख के उनसे भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उन सारी चीज़ों को देखिए कि आप उनसे ड्रीम में क्यों भाग रहे थे। उसी चीज़ को आप एनर्जेटिकली हील करिए, ठीक है। जिन लोगों के बीच साइलेंट जोन चढ़ रहे हैं, अगर आपको इस तरह की कोई ड्रीम आ रहे हैं ना, तो आप उन सारी चीज़ों को हील करिए, ठीक है। देखिए गाइस, जिन ट्विन फ्लेम्स की रियूनियन आगे होने वाली है ना, आपका जो पर्सन है वो लगातार इस वक्त आपकी ड्रीम में आ रहे होंगे कि आप ऐसा देख रहे होंगे कि आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो या फिर बातें कर रहे हो, फ़ोन के थ्रू आप दोनों की बातें हो रही है, मैसेज में आप दोनों बातें कर रहे हो, या फिर वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो अगर कोई उनका अगर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो आप भी ड्रीम में देख रहे होंगे कि वो पर्सन अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है, ठीक है। ऐसी वाली ड्रीम आपको इस वक्त आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं मेरी खुद की जो जर्नी है ना, खुद की एक्सपीरियंस से ही मैं बोल रही हूँ कि जब हम दोनों का सेपरेशन हो गया था ना, उसी टाइम मुझे भी ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स आ रहा था, ठीक है। बट क्योंकि उसी टाइम मुझे इतनी सारी बातें पता नहीं था, मतलब पहली बार, मतलब मैं न्यूली आउटेंड थी, इतनी सारी बातें मुझे पता नहीं था कि ये ड्रीम्स के साथ ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है। तो उसी टाइम भी मेरा जो पर्सन है ना, वो लगातार मेरी ड्रीम में आके मुझे कुछ ना कुछ मैसेज देके चला जाता था, ठीक है। बट क्योंकि मैं बस ड्रीम्स देख रही थी ना, मैं सोच रही थी कि वो बस ड्रीम्स में क्यों आ रहा है, क्यों हम दोनों का 3D में बातें नहीं हो रही, इसलिए मैं मेरी ड्रीम्स को इग्नोर कर देती थी, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही मैं हर बार अपने ड्रीम्स को इग्नोर किया ना, तो मुझे ड्रीम्स भी आना बंद हो गया, ठीक है। तो जब मुझे ड्रीम्स आना बंद हो गया ना, तो मुझे अंदर से घुटन सी महसूस हुई कि भगवान, वो मेरे ड्रीम में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ही मुझे पता चला कि ड्रीम जो होता है ना, ड्रीम के थ्रू भी आपको आपके पर्सन की एनर्जी रिसीव होता है। एंड उसके बाद मैं मेरी थर्ड आई पे ज़्यादा काम किया। एंड जो इंट्यूशन होता है ना, इंट्यूशन जब आपको आती है कि आपको अंदर से गाइड मिलती है कि आपको इसी चीज़ पर काम करना है, जैसे ही मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट किया, उसको फॉलो करना स्टार्ट किया ना, उसके बाद हम दोनों का जो सेपरेशन का जो पीरियड है ना, मैं बस ड्रीम देख देख के ही अपने ऊपर काम किया, ठीक है। मुझे वो पर्सन डायरेक्टली कोई भी कम मतलब ट्रिगर नहीं दिया, ना ही वो मुझे कोई मिररिंग कर रहा था डायरेक्टली, ठीक है। मुझे ड्रीम्स के थ्रू सब कुछ पता चल रहा था। तो मैं साइलेंटली अपने ऊपर सब कुछ किया, ठीक है, सारे के सारे एनर्जी को हील किया। उसके बाद हम दोनों की रियूनियन हुआ, ठीक है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर पूरी तरह साइलेंट जोन में है ना, तो आप ड्रीम को डिकोड करने की कोशिश करिए, ड्रीम को फॉलो करिए, अपनी जो इंट्यूशन है ना, इंट्यूशन को फॉलो करिए। ये जो 3D है ना, 3D में आपको अगर कोई भी साइन सिंबल्स नहीं मिल रहे हैं, कोई भी ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं, कोई भी एनर्जी आपके पर्सन की रिसीव नहीं हो रही है ना, आप अपनी अंदर की जो फीलिंग्स है ना, जो गट फीलिंग होता है, जो आपकी सोल की आवाज़ है ना, उसको फॉलो करिए, उसके साथ कनेक्टेड रहिए। आप देखोगे कि आपका ये जो साइलेंट जोन है ना, ये यूँ निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी साइलेंट जोन में आप अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को पूरी तरह अवेकन करके रखिए, ठीक है। इसी टाइमिंग में आपको जो भी लेसन सीखने को दिया जा रहा है ना, आप उन सारे लेसन को पहले लर्न करिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आप दोनों का ये जो सेपरेशन का जो फेज़ है ना, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, वो वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, आप जल्दी से इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही पीछे रह जाओगे, ठीक है। चलिए गाइज़, बहुत सारे मास्कुलिन जो है ना, यही वाली एनर्जी है। कुछ मास्कुलिन जो है ना, वो अभी यूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे ना कैसे करके आप दोनों की रियूनियन हो जाए। बट अगर आप दोनों की रियूनियन नहीं होगी ना, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर इस बार आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होगी, मे भी आप दोनों का सेपरेशन पूरी तरह मतलब आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाओगे, ठीक है। चलिए गाइज़, ये है फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।